नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। आई नज़र डालेंगे आज दिन भर की खास खबरों पर। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। बीते दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमित नए 18 लोग भी सामने आए हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। सोमवार को 18 नए संक्रमितों के सामने आने के बाद अब 1241 तक का ये आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीज 124 हो गए हैं। मामले पे गौर किया जाए तो मृतकों का आंकड़ा 30 तक पहुंच गया है। वहीं 3 लोग पिछले 3 दिनों में मृत हुए हैं। अगर अब भी जिले के लोग कोरोना को लेकर सावधान नहीं हुए तो आने वाले दिनों में काफ़ी चिंताजनक स्थिति हो सकती है। जिले में बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने के लिए परेशान होना पड़ा। दरअसल इस कार्य के लिए कोई ठोस गाइडलाइन नहीं बनाई गई, जिसके चलते बुजुर्ग आज परेशान हुए। कोविड-19 वैक्सीनेशन के नाम पर सीनियर सिटीजन किस तरह परेशान हुए, उसकी बानगी आज देखने को मिली। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे सभी बुजुर्ग रास्तीपुरा के रहने वाले हैं। इनका कहना है इनके इलाके की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंगला ठाकुर द्वारा इनको सुबह 9 बजे ये कहकर लाया गया कि मातृ सेवा सदन हॉस्पिटल में कोरोना के टीके निःशुल्क लग रहे हैं, लेकिन ये जब वहां पहुंचे तो वहां से इन्हें लौटा दिया गया। बुजुर्ग किसी तरह जिला चिकित्सालय के पास बने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे तो पता चला वहां से भी इन्हें लौटा दिया गया और कहा गया कि आप दोपहर के बाद आइए। ये सभी बुजुर्ग घंटों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं किया गया। इनकी दुर्दशा को देखकर लगता है कि शासन प्रशासन के पास कोई उचित गाइडलाइन नहीं है, इसलिए बुजुर्गों को परेशान होना पड़ रहा है। रास्तीपुरा से टीके लगाने के लिए यहाँ से मात्रा सेवा सदन ले गई भाई आंगनवाड़ी वाली। वहाँ से बोले कि यहाँ नहीं लगते, सरकारी में जाओ। अब यहाँ ऑटो करके आया, हमसे नहीं चले जाता, फिर भी आके बैठे 9 बजे से घर में से 9 बजे से निकले। अब क्या यहाँ 2-3 बजते, कितने बजते क्या पता। वो भाई बोल रही हम आ रहे कब। तो आपको बाहर भेज दिया यहाँ से? कहाँ बाहर बैठा दिया? फिर ले ही नहीं रहे ना। महाराष्ट्र सीमा के सील होने के बावजूद रविवार को महाराष्ट्र की एक बस शहर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस मामले में वाहन मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य से सीमा सील होने के बावजूद बीती रात पुष्पक बस स्टैंड क्षेत्र में जालना महाराष्ट्र से एक बस सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए बुरहानपुर बस स्टैंड पहुंची और अचानक कंटेनर से टकरा गई। इस घटना में लगभग 11 लोगों को गंभीर चोटें आई है। इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया कि रात में चोरी छिपे बस बुरहानपुर में आ रही है और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच कराई। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि बस मालिक बस चालक की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है, जबकि चेक पोस्ट से इस बस को लौटा दिया गया था। उसके बावजूद भी ये बस गाँव के अंदरूनी रास्तों से होते हुए बुरहानपुर पहुंची है, जो कि एक लापरवाही है। इसलिए बस मालिक के खिलाफ और बस चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है और बस मालिक की तलाश में पुलिस टीम महाराष्ट्र भेजी गई है। बहुत जल्द ही बस मालिक को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जालना से इंदौर जा रहे थे। सुबह 5 बजे के आसपास पंचवटी होटल के सामने हम इधर से जा रहे थे जालना से इंदौर, और उधर से ट्रक आ रहा था, तो ट्रक वाले ने हमने सबने ठोक दिया। अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए लगभग? भाई 2-4 से जो भी हैं यहाँ बैठे। ट्रक वाले की घटना है, ट्रक वाले की गलती थी। हाँ, मैं तो सो रहा था, शाम में सुबह का टाइम था, हम तो सो रहे थे। जब मेरे को लगी, जब मेरी नींद खुली तो मेरे को सर में लगी, जब नींद खुली मेरी। ये जो बस थी, ये शुद्ध रूप से जो बस का मालिक है या बस का ड्राइवर कंडक्टर है, उनकी शैतानी थी। वो बस चेक पोस्ट पे आई थी, जहाँ चेक पोस्ट पे स्टाफ तैनात था, उसने उस बस को वापस लौटा दिया था। ये बस ने चोर रास्तों से, गांव के छोटे रास्तों से घुस के वापस शहर में आई। तो हम लोगों ने बस मालिक के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में, महामारी अधिनियम की धाराओं में और जो बहुत ही अनियंत्रित तरीके से बस को चलाना, लोगों की जान को जोखिम में डालना, जो तमाम धाराओं में अपराध बनता है, उसमें उस पर प्रकरण कायम किया गया है और मालिक की गिरफ्तारी के लिए टीमों को भी महाराष्ट्र रवाना कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के जरिए प्रदेश भर के कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने कहा कि जहां 20 से अधिक केस हो, वहां पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगाम कसी जाए। गरीबों को फ्री में मास्क बनाकर बांटे जाए। केवल चालानी कार्रवाई नहीं करें, यदि कोई चालानी कार्रवाई कर रहा है तो उसको मास्क भी दिया जाए और फ्री में। सभी धर्म गुरु कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए समाज में अपील करें। मास्क बनाने के लिए स्व सहायता समूह से पंजीयन करवाया जाए और जल्द से जल्द मास्क बनाकर उसका वितरण किया जाए। काम करने वाले मजदूरों को मध्य प्रदेश की बॉर्डर से जाने नहीं दिया जाए।
उनको मध्य प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। यदि कोई मजदूर बाहर से आता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करें, अपने वीडियो मीडिया में शेयर करें। कोरोना से बचाव के नियम जो लागू किए जा रहे हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसे कई दिशा निर्देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। नहीं, मुख्यमंत्री का जो संदेश है पूरा वो जायज़ है, और जो कोरोना की महामारी फैल रही है ज़्यादा स्पीड में, उसके लिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज़्यादा प्रिकॉशन ले, ये सभी लोग मास्क लगाए, भीड़ इकट्ठा ना करे। जो आने वाले त्यौहार है उसमें भी कम से कम लोग मिलकर उसको ज़्यादा भीड़ ना करते हुए कम से कम लोग मिलकर उसको मनाएं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश से प्रेसों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, स्पेशली इंदौर, भोपाल और जो महाराष्ट्र के सीमावर्ती ज़िले हैं उसको लेकर चिंता व्यक्त करी है। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र से बसों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंध हो गया है उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। अभी जो होली और शब-ए बारात के दो बड़े धार्मिक त्यौहार जो है आ रहे हैं, उस पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ ना हो, लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करें। अगले एक सप्ताह तक लगातार जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और सभी जगहों पर सभी जनप्रतिनिधि, क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य और सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर जो है सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे लोगों को मास्क के लिए अवेयर करने के लिए एक सायरन का प्रोग्राम होगा। इसमें 2 मिनट तक जो है सायरन बजेगा, लोगों को ये याद दिलाया जाएगा कि मास्क को लगाना ज़रूरी है। और शॉपकीपर्स और मार्केट के साथ में जो है मिलकर दुकानों के आगे रस्सी लगाना, चूने के गोले बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग गोले बनाना, ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमवार को सिंधी बस्ती चौराहे के बिटिया रोड पर कई मजदूर परेशान हुए। इन मजदूरों को यातायात पुलिस ने लोडिंग वाहन से यात्रा करने के चलते उतार दिया। सिंधी बस्ती चौराहे पर 2 लोडिंग वाहनों में भरकर मजदूर नेपानगर जा रहे थे। उसी दौरान यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने इन वाहनों को सिंधी बस्ती चौराहे के बिटिया रोड पर रोक लिया। सभी मजदूरों को उतारकर दोनों लोडिंग वाहन जब्त कर लिए और मजदूरों को उनके हालात पे छोड़ दिया। मजदूर रेलवे ट्रैक का काम कर लौट रहे थे। उसी दौरान यातायात सूबेदार ने उनकी गाड़ी रोक ली। भूख और प्यास से मजदूर हलाकान होते दिखाई दिए। जिस बिटिया रोड पर यह वाहन रोका गया, इन मजदूरों के काफिले में कई मासूम बेटियां भी थी और कई माएँ भी। माँ बच्चों को दूध पानी पिलाकर उनकी भूख मिटाने लगीं, तो माँ बाप भूखे प्यासे अपने जाने की व्यवस्था का इंतजार करते रहे। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने कहा कि लोडिंग वाहन में जा रहे थे, इसलिए कार्रवाई की गई। सिंधी बस्ती चौराहे पर ये देखने में आया कि 2 पिकअप वाहन जिसमें मजदूर भरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में भरे हुए थे। सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं हो पा रहा था, तो इसके चलते हमने इस वाहन को रोका है और पूछताछ करने पे पता चला है कि ये बुरहानपुर ज़िले के अंदर ही कहीं काम चल रहा था। उस साइड से ये रेलवे स्टेशन के लिए मजदूर जा रहे थे, तो मजदूरों को तो हमने यहाँ छोड़ दिया है और गाड़ियों को हम ले जा रहे हैं थाने, और वहाँ पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इन पर की जाएगी। सर, मजदूरों के लिए इनके साथ में इनकी व्यवस्था करने के लिए भी एक व्यक्ति है जिसने स्वयं बताया है कि मेरा काम इनकी व्यवस्था करना है, तो हमने उन्हें निर्देशित किया है कि यहाँ से व्यवस्थित जो सवारी वाहन है उसमें बिठाकर इन मजदूरों को गंतव्य तक लेके जाए। सोमवार को जिला मुख्यालय पर बीजेपी द्वारा शिवराज सरकार के 1 साल का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा गया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश सरकार की ओर से बुरहानपुर की पूर्व विधायक अर्चना चिटनिस द्वारा बीजेपी के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें जहां 1 और साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास कार्य किए गए उसका लेखा जोखा पेश किया गया। वहीं दूसरी और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार द्वारा जो कार्य किए गए उसका लेखा रखा गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवी, पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व महापौर अनिल भोंसले, सांसद पुत्र हर्ष चौहान सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं बीजेपी द्वारा कांग्रेस के 15 महीनों के कार्यकाल की खामियों को भी पेश किया गया। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए सैकड़ों योजनाएं शुरू की हैं, वहीं 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। उल्टा जो आवास 5 लाख आए थे उनमें से 2.5 लाख वापस कर दिए। जिले की आशा, उषा और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के लिए मानदेय दिए जाने की मांग की। आशा, उषा और सहयोगिनी कार्यकर्ता संघ द्वारा एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कलेक्टर के नाम का सौंपा गया। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगभग
450 आशा कार्यकर्ता है कोविड-19 के तहत काम कर रही हैं। चेक पोस्ट पर भी काम जारी है। जंगली इलाकों में भी इनके द्वारा काम किया जा रहा है और गाँव में भी काम जारी है। शहरी क्षेत्रों में काम कर रही और लोगों को टीके के लिए प्रेरित भी कर रही हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है और फ्री में काम करवाया जा रहा है। यदि हमें प्रोत्साहन राशि दी जाए तो इससे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि शासन या तो हमें पैसा दे, वरना हम लोग काम नहीं करेंगे। सर, हम लोग आशा कार्यकर्ता है। हम लोगों को 9 बजे से 5 बजे तक के हम लोगों की कोविड में रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी लगाई गई है। तो हम लोगों का मानना है कि हमको उस ड्यूटी के दौरान हमें कुछ पेमेंट दिया जाए तो हम ड्यूटी करने के लिए तैयार है। लेकिन हम आशा वर्कर है तो हम लोगों को प्रेरक के रूप में राशि दी जाती है। जितना हमारा काम है तो उसी के रूप में हम राशि धारण करते हैं। हम कोई सरकारी तो है नहीं, हम प्रेरक राशि पे काम करते हैं। हम लोग कोविड चेक पोस्ट पे जो हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है तो फुकट में ड्यूटी लगाई गई है। हमारा कोई मानदेय नहीं है। अगर हम लोगों को सरकार द्वारा, डीसीएम सर द्वारा या गर्ग साहब द्वारा, कलेक्टर सर द्वारा कुछ पेमेंट मिल जाती है तो हम उस कोविड की ड्यूटी करने के लिए तैयार है। तो आप लोग नहीं कर रहे क्या ड्यूटी? नहीं, अभी तो हम आवेदन दे रहे हैं, तो अब हम नहीं करेंगे, कल से नहीं करेंगे। कितने कर्मचारी हैं आप लोग? हम लोग 450 आशा कार्यकर्ता है। खंडवा जेल में बंद एक बंदी ने स्वयं को ब्लेड मारकर घायल कर लिया। रासुका में बंद इस बंदी ने इंदौर जेल शिफ्ट किए जाने से रोकने के लिए कदम उठाया था। खंडवा शहर के इमलीपुरा क्षेत्र में आतंक का नाम आदतन बदमाश भूरू इल्ली कई अपराध में खंडवा जिले में बंद था। आए दिन शहर में कई वारदात और घटनाओं को अंजाम देने वाला जेल की सलाखों में था, लेकिन आज सोमवार सुबह जब उसे इंदौर जेल भेजने के लिए खंडवा जेल प्रशासन द्वारा वाहन बुलाया गया, तभी अचानक भूरू इल्ली द्वारा खुद को गले के ऊपर ब्लेड मार ली और घायल हो गया। तुरंत जेल प्रशासन द्वारा उसे उपचार दिया गया और अब वह स्वस्थ है। जेलर ललित दीक्षित ने कहा कि आदतन अपराधियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता है। उसी नियम के तहत भूरू इल्ली अपराधी को इंदौर जेल शिफ्ट किया जा रहा था, क्योंकि उस पर राज्य शासन द्वारा रासुका लगाई गई थी। रासुका वाले अपराधियों को सेंट्रल जेल भेजना पड़ता है। मौका देखकर आरोपी ने पैंट में ब्लेड का टुकड़ा छुपा लिया था और अपने आप को मार लिया। उसकी MLC करवा ली गई है। डॉक्टर ने उपचार करके बताया कि वह स्वस्थ है, फिट है और उसे इंदौर जेल भेज दिया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। अक्सर इस तरह की जांचें होती रहती है जेल में, किस तरह के उपकरण कहाँ से उसके पास आते हैं? उपकरण का क्या, इतनी छोटी सी चीज़ें सब रहती हैं जरा सी, और आदतन अपराधी रहते हैं, अपने जीन्स की पैंट है, कहीं कुछ है, उसमें भी हल्की सी मान्यूट सी नुकीली चीज़ रख लेंगे। और उनका मकसद ये नहीं रहता है कि वो आत्मघाती कुछ करेंगे। उनका ये रहता है कि जेल प्रशासन को जो है प्रेशराइज करने के हिसाब से ये सब काम करते हैं। सर, जेल की चारदीवारी में बिजली के करंट लगाए गए हैं, ये किस दृष्टिकोण से, क्योंकि इस तरह के हादसे जेल में हो चुके हैं? आपको ज्ञात होगा कि पूर्व में जो है सीमे फरारी यहाँ से हुई थी, और जिला जेल खंडवा एक बहुत सेंसिटिव जेल है, तो और हमारे पास में सिंगल वॉल है, सिंगल आउटर वॉल है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का लगाया जाना जो है नितांत आवश्यक था, इसलिए उसको लगाया गया। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर खातला फाटे पर एक सोयाबीन तेल का टैंकर पलट गया। इस घटना के बाद ग्रामीण लोग तेल लेने के लिए इस टैंकर के आसपास जमा हो गए। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का ग्राफ आए दिन बढ़ने लगा है। इन दुर्घटनाओं में जान के साथ साथ माल का भी नुकसान हो रहा है। ताज़ा मामला बुरहानपुर रोड पर बड़ी बोरगांव के पास खातले फाटे का है, जहां पर सोयाबीन तेल का टैंकर पलट गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद लोग तेल लूटने के लिए टूट पड़े। खंडवा में भारतीय सेना में चयनित 2 सैनिकों के ट्रेनिंग पूरी कर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय सेना में चयनित होकर बिहार राज्य के दानापुर ट्रेनिंग सेंटर से आर्मी की ट्रेनिंग पूरी करके जयपाल पिपलोदिया और राजू डाबर खंडवा पहुंचे। इस पर जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप की ओर से दोनों वीर जवानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। साथ ही अंबेडकर निःशुल्क कोचिंग में स्वागत समारोह का आयोजन रखा गया। इस मौके पर भारतीय सेना में चयनित राजू डाबर ने कहा किस तरह उन्होंने अपनी तैयारी की और साथ साथ ट्रेनर और गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलता रहा। जयपाल पिपलिया ने अपने साथियों परिश्रम और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मेहनत करने और लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प दिलाया। जय हिंद डिफेंस के संचालक अनिल पाटिल अध्यक्ष प्रभु मसानी ने कहा, जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप की ओर से लगातार भारतीय सेना में जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार चयन हो रहे हैं। इस बार भी देवास आर्मी भर्ती में 150 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। मार्गदर्शक अमरजीत कुमार, अंजू कासदे, सपना पटेल, मुकेश रावत, राजेश कटारे, नम्रता कनौजिया, शुभम कनाडे, गोरेलाल सहित सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद रहे।
इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के परासिया विधायक सोनलाल वाल्मीकि ने कन्हर गांव की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 7 अतिरिक्त कक्षों का भूमि पूजन किया। जिला छिंदवाड़ा के परासिया विधायक सोनलाल वाल्मीकि ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हर गांव में 7 अतिरिक्त कक्ष का भूमि पूजन किया। ग्राम पंचायत कन्हर गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीण जनों की उपस्थिति और समस्त शाला शिक्षकों की उपस्थिति में इन कक्षों का भूमि पूजन किया गया। परासिया विधानसभा क्षेत्र के बहुत से विद्यालयों में अभी भी शिक्षा के लिए अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है। इस और परासिया विधायक सोनलाल वाल्मीकि द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि विद्यालयों में अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश मिल सके और उनकी समुचित व्यवस्था हो सके। इस दौरान परासिया जनपद अध्यक्ष रईस खान, उमरेड ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद सूर्यवंशी, क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप राय, सरपंच अशोक पवार, परसोली सरपंच कलीचंद, शिव पवार, पप्पू खान आदि मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के अभिभावक कल्याण संघ ने कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूलों को बंद कराने के लिए ज्ञापन दिया। जिला छिंदवाड़ा के अभिभावक कल्याण संघ ने स्कूल बंद कराने के लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। अभिभावक कल्याण संघ के रोहित मालवी का कहना है कि वर्तमान समय में पूरे जिले भर में कोरोना संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और विकराल रूप ले रहा है। हर तरफ कोरोना वायरस फैलने लगा है। कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी ये प्रभावी और कारगर नहीं है। ऐसे में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्कूल में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कोरोना हो सकता है। कई स्कूलों के शिक्षकों को भी कोरोना संक्रमण हो चुका है। ऐसे हालात में बच्चों को स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं। 9वीं से 12वीं तक की संचालित होने वाली सभी शासकीय, अर्धशासकीय, प्राइवेट संस्थानों को बंद किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय नगर अध्यक्ष रोहित मालवी, जिला अध्यक्ष जैन, रितेश राय, विनोद बुनकर, माखन राय, हरीश बेले, जय साहू, अनुज चौक से जय शर्मा, बड़ी संख्या में अभिभावक कल्याण संघ के सदस्य मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इंडिया न्यूज 53 आप सभी लोगों से निवेदन करता है कि जब भी बाजार जाएं तो मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। नमस्कार।